शादी की पहली ही रात थी। मैं और मेरे पति तैयार हो ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर से बुआ जी की आवाज आई, बिटिया जरा बाहर आओ। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और मन में सोचा, ये कैसी अजीब बात है भला। जैसे ही बाहर निकली, बुआ जी बोली, आज तुम्हारी सुहाग रात है, सब कुछ अच्छे से निभाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाबुआ अब भी थोड़ा बच्चा है। मैं शर्माते हुए मन ही मन हंस पड़ी। 4 महीने फोन पर बात करने के बाद समझ गई थी कि आपका बाबुआ कितना बच्चा है। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, ठीक है बुआ जी। फिर वो बोली, बस जल्दी से हमें पोता या पोती दे दो, शुभ कामों में देर नहीं करनी चाहिए। मैं अंदर आई, थोड़ी शरारत भरी बातें हुईं और फिर जो होना था वो हुआ। लेकिन अगले कई दिनों तक घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहा। हर महिला आशीर्वाद देते हुए यही कहती, जल्दी बच्चा देना। पहले तो मैं मुस्कुरा देती थी, लेकिन बार बार सुनकर सच कहूं तो झुंझलाहट होने लगी थी। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, बच्चा प्लान करना चाहिए। शादी को 6 महीने हो गए हैं। वो बोले, पागल हो क्या, शादी में ही इतना खर्चा हो गया। बच्चे की जिम्मेदारी छोटी बात नहीं होती, लोग कुछ भी कहें सुनो और निकाल दो। मुझे गुस्सा आ गया। आप तो दिन भर बाहर रहते हैं, सबकी बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। घर वाले हों या रिश्तेदार, हर कोई यही पूछता है, कोई खुशखबरी नहीं। अब मैं सबको क्या जवाब दूं? और बस वहीं से हमारी पहली बहस शुरू हुई। कुछ दिन बाद सासू माँ मेरे पास आई, बेटिया बच्चा कर लो, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, हम डॉक्टर से बात करेंगे। मैंने भी साफ कह दिया, मुझे तो चाहिए पर आपके बाबुआ नहीं चाहते। बस फिर क्या था, घर में हंगामा मच गया। ससुर जी ने बीच में आकर किसी तरह मामला शांत कराया। 2-3 दिन सब ठीक रहा, फिर एक शाम वही बात फिर छिड़ गई। पति बोले, अभी मैं इतना नहीं कमा रहा कि बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकूं। सासू माँ बोली, क्या बच्चे पर करोड़ों लगेंगे, जब बच्चा जन्म लेगा अपनी किस्मत लेकर आएगा। हमने भी तो तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे पिता की छोटी नौकरी में पाला है। पति चुप रह गए। तभी ससुर जी बोले, देखो बेटा, मेरी आमदनी कम थी लेकिन हमारे खर्चे भी बहुत कम थे। पहले जरूरतें सीमित थीं, खाना, कपड़ा और मकान। अब तो इंटरनेट तक जरूरी हो गया है। पहले एक फोन से पूरा घर चलता था, अब हर सदस्य के पास अलग मोबाइल और अलग रिचार्ज। पहले स्कूल सस्ता था, किताब कॉपी कहीं से भी मिल जाती थी। अब सब स्कूल से ही 4 गुना दाम में लेना पड़ता है। पहले घर में जो बना वही खाते थे, दाल चावल सब्जी रोटी। अब बच्चों को कॉन्टिनेंटल खाना चाहिए। पहले साल में 1-2 बार बाहर खाना खाते थे, अब हफ्ते में 2 बार बाहर जाना जरूरी हो गया है। पहले कुएं का पानी पीते थे, अब पानी भी खरीदना पड़ता है। पहले जुकाम बुखार तेल मालिश से ठीक हो जाता था, अब छींक भी आ जाए तो डॉक्टर हजारों का बिल बना देता है। पहले एक ऑन्टो रिजर्व करके पूरा शहर घूम आते थे, अब हर घर में 2-2 बाइक चाहिए। शांति बाबुआ बच्चा इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि उसे आज की हकीकत पता है, महंगाई नहीं बढ़ी, हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। उसे थोड़ा वक्त दो, कुछ बचत करने दो। ससुर जी की बातें सुनकर मुझे भी समझ आ गया। बच्चा करना आसान है, लेकिन उसे अच्छे से पालना असली जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद घर में इस विषय पर कभी बहस नहीं हुई। मेरे पति ने भी सबक सीखा और अपने काम पर ध्यान दिया। 2 साल बाद हमारी एक प्यारी सी बेटी हुई और आज हम दोनों उसे मिलकर प्यार से पाल रहे हैं। इस पूरे अनुभव से मैंने ये सीखा, अगर घर में बड़े समझदार हों तो घर हमेशा सही दिशा में चलता है। कभी कभी थोड़ा रुकना, सोचना और सही समय का इंतजार करना जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देता है।